बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें आपको मुफ्ती मोहम्मद अकमल अहकाम शरीयत के बारे में बताते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको समय पहले मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें आप और मैं सुनते हैं अहकाम शरीयत के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुतल्लिक़ मसाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की मुबारक साअतों से गुज़र कर फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। अव्वलन शवाल के 6 रोज़ों के बारे में थोड़ी सी बातें समाअत फरमा लें। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल में, यानी जो अभी महीना चल रहा है शवाल का है, इसमें 6 रोज़े मज़ीद रखे तो गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो ये 6 नफली रोज़े होते हैं, नफल की नीयत से रखने होंगे। जो हमारी बहनों के मख़सूस अय्याम के रोज़े रह जाते हैं या किसी के उज़र की बिना पर रमज़ान के रोज़े रह गए, वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही रोज़े में दोनों की नीयत कर ले कि क़ज़ा भी और शवाल के भी, नहीं, वो अलहदा रखने होंगे। ये 6 रोज़े नफली होते हैं। ये ख्याल गलत है कि ईद के दूसरे दिन से इनका आगाज़ करना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, पूरे महीने में जब चाहें रखें। और ये ख्याल भी गलत है कि लगातार रखने होंगे। आप एक रोज़ा रखें, 2 दिन का गैप, फिर एक रोज़ा रख लें, 3 दिन का गैप करें। तो इस तरीके से एक एक करके 6 की तादाद आप पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह बरकत हासिल होगी। एक ये कहते हैं कि अगर कोई गुस्ल जनाबत में देर करे तो क्या वो गुनाहगार होगा? देखिए, ये तो हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जुनबी शख्स हो, यानी जिस पे गुस्ल वाजिब है, हालत हैज़ और निफास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहनें हालत जनाबत में नहीं होती। जब उनका हैज़ या निफास ख़त्म होता है, इसके बाद जनाबत तारी होती है, फिर वो गुस्ल करेंगी। जुनबी वो जिस पे गुस्ल वाजिब हो। सरकार ने फरमाया, जो 3 चीज़ें जिस घर में हो, उस घर में अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो इसलिए हालत जनाबत में रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये गुनाह भी नहीं है। नबी करीम ने खुद इजाज़त मरहमत फरमाई। किसी ने पूछा कि क्या मैं हालत जनाबत में सो सकता हूँ, तो सरकार ने फरमाया वुज़ू कर लें फिर सो जाए। यानी ये इस्तिहबाबी हुक्म था, वुज़ू ना भी करे तो आदमी सो सकता है। हाँ, ये फ़ुक़हा ने ज़रूर फरमाया कि अगर सोने में नमाज क़ज़ा हो जाने का खौफ हो कि आँख देर से खुलेगी या खुलेगी नहीं, तो फिर तो गुस्ल करके नमाज का इंतज़ार करें। और ये उसी वक्त होगा जब टाइम क्लोज़ होगा, या फिर ये कि आपकी नींद इतनी गहरी है, आपको पता है कि जब मैं सो जाऊं तो फिर लोग लाते भी मारते रहें तो नहीं उठते हैं, तो फिर उसको वेट करना वाजिब होगा ताकि गुस्ल करके आप नमाज अदा करें। खुसूसन फजर के मामले में ऐसे ही होता है, इसका ख्याल रखा जाएगा। एक भाई ने कहा कि मेरी वालदा ने कहा, जिसने किसी लड़की से शादी कर ली होगी, अगला ये बताता है कि मेरी माँ ने कहा मैं मर जाऊँगी तो इस लड़की को तलाक दे दे, तो मैंने उसको 3 तलाक़ें दे दी। कहते हैं अब मुझे बताइए कि क्या हलाला के अलावा कोई मिलने का तरीक़ा है? तो ऐसे तमाम कमज़ोर उश्शाकान से मेरी गुजारिश है कि जब आप में हिम्मत ही नहीं है तो खुदारा ऐसे कदम ना उठाएं। आपने पहले किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो वादे किए होंगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ये होगा और वो होगा, और 2 मिनट में आप वालदा के सामने आप ढेर हो गए और किसी की ज़िंदगी को आपने ख़राब कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जो कम हिम्मती अभी पैदा हुई या जो वालदा के मर जाने का खौफ आपके क़ल्ब में पैदा हुआ, जिसकी वजह से आपने तलाक़ का इक़दाम कर लिया, अगर हलाला करके या बग़ैर हलाला के फ़र्ज़ कर ले कोई ऐसा रास्ता हो तो आप दोबारा शादी कर लेंगे, तो फिर आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आ जाएगी कि आप वालदा से टकरा जाएं और फिर आप ये कह देंगे कि अब मरना चाहो मर जाओ, पहले तो मैंने ख्याल कर लिया अब नहीं। क्या वालदा का सारा अदब दिल से निकल जाएगा? क्या कहेंगे आप? और आप जैसे कमज़ोर और बुज़दिल इंसान को क्यों हम ऐसा तरीक़ा बताएँ कि आप वो करने के बाद फिर किसी के बच्चे को आजमाइश में डालें और फिर वालदा बुलाकर आपको डांटे डपटे तो आपने चाहे दोबारा तलाक दे देता हूँ। ये खेल कूद करना बिल्कुल गलत होता है। अगर आपने सही, आप बेटे ने शादी की थी, वालदा को चाहिए था कि वो तलाक ना करवाती, वालदा भी गुनाहगार हुई हैं। याद रखें, पहले बेटे को रोकती, अगर नहीं रुका उसने कर ली शादी, तो फिर इसमें तो कुफू भी नहीं देखा जाता कि लड़के के मामले में कि इसने किस लड़की से शादी की है, वो शादी करने देते, होने देते। अब उसकी किसी के बच्चे को तलाक दिलवाई, कसूर तो आपके बेटे का भी था, उसने उसके वादे वगैरह करके तो आपने उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। और 3 तलाक़ें दिलवाई अगर आपने, और आपकी मर्ज़ी ये थी कि 3 तलाक़ें दो, ये तलाक़ बिदअत कहलाती है। बेटा भी गुनाहगार, आप भी गुनाहगार।
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر 3 طلاقیں دی ہیں، حلالہ کے بغیر بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حلالہ کے بعد ہی، لیکن ہمارے مشورہ یہ ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے 50 بار آپ سوچیں، اپنے اندر کوئی طاقت اور ہمت پیدا کریں، ورنہ آپ دنیا بھی اپنی خراب کریں گے، اور ہو ہی رہی ہے، بچی بھی اذیت میں، آپ بھی، والدہ بھی اذیت میں، اور آخرت تو ابھی اب موجود ہے، ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اسی طرح کی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہوں گی۔ اب چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ تھینکس فار دا واچنگ۔